क्या आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब जो हमेशा से अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, उन दोनों के बीच कौन सा राज्य बेहतर है? ये बहस तो हमेशा से चली आ रही, लेकिन इस कहानी में हम हरियाणा की उन अनसुनी बातों और अद्भुत किस्सों की चर्चा करेंगे जो इसे पंजाब से अलग और खास बनाते हैं। इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं हरियाणा की इस शानदार कहानी को। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां के लोग अपनी सादगी, मेहनत और जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग हर कंडीशन में मस्त मौला रहते हैं। उनकी बातों में जो मजाक और चुटकी होती है वो किसी को भी हंसा दे। हरियाणा के जाटों को देखिए, जिनकी मेहनत और लगन ने उन्हें न केवल खेती में बल्कि खेलों में भी सबसे आगे रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जिसने ओलंपिक्स में 30 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। पैरालंपिक्स में भी 2021 में हरियाणा के 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और वहां पर कमाल किया। हरियाणा के लोग सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि देश की सेना में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। भारतीय डिफेंस फोर्सेज में हर 10 में से 1 जवान हरियाणा का होता है। नेवी में तो 17% तक हरियाणवी मिलते हैं। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि यहाँ के लोग देशभक्ति और परिश्रम के लिए कितने समर्पित हैं। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी जहां भारतीय तिरंगा शान से लहराता है, उसमें हरियाणियों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा और पंजाब में सबसे बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है वो है उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल। जहां पंजाब ड्रग्स की समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं हरियाणा में इसे काफी हद तक कंट्रोल रखा है। यहाँ का खान पान, दूध, दही और देशी खाना लोगों को ताकतवर और स्वस्थ बनाए रखा। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग शारीरिक रूप से इतने मजबूत और हट्टे कट्टे दिखते हैं। इतिहास की बात करें तो हरियाणा का योगदान भारतीय सभ्यता में अद्वितीय है। महाभारत की कुरुक्षेत्र की धरती यहीं पर है। पानीपत की लड़ाइयां जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया, यह भी इसी धरती पर लड़ी गई। हरियाणा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के योद्धाओं ने बार बार आक्रमणकारियों को रोका और भारत को सुरक्षित रखा। यहाँ के समाज में भी एक खास बात है। हरियाणा में पंचायतें आज भी बहुत महत्व रखती है। यहाँ की समाज व्यवस्था सामूहिक सोच पर आधारित है। लोग एक दूसरे को सुख दुख में शामिल होते हैं। जब भारत के अन्य हिस्सों में समाज में बदलाव आ रहे थे, तब हरियाणा के लोग अपनी परंपराओं को बनाए रख रहे थे। लेकिन हरियाणा की कहानी सिर्फ गर्व और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोग कठिनाइयों का भी डटकर सामना करते हैं। 1782 में आए 40 अकाल के दौरान इस राज्य ने अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। सिरसा जैसे बड़े इलाके पूरी तरह से खाली हो गए थे। लोग भूख से तड़प कर जान दे रहे थे, लेकिन इस विपदा के बाद भी हरियाणा के लोग हार नहीं मानने वाले थे। धीरे धीरे फिर से उन्होंने अपने गांव बसाए और इस धरती को फिर से जीवंत बना दिया। यही जज्बा है जो हरियाणा को पंजाब से अलग और खास बनाता है। हरियाणा के ये मजबूत इतिहास, संस्कृति और जज्बा इसे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी अलग बनाता है। ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नई तकनीकों और बदलावों को भी अपनाने के लिए तैयार है। 1857 की क्रांति के दौर से शुरू करते हैं। उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही क्षेत्र का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने हरियाणा के लोगों को काबू में लाने के लिए खूब कोशिशें की। उनकी पहली चाल थी पंचायत व्यवस्था को खत्म करना। उन्हें लगा कि अगर पंचायतें खत्म हो जाएंगी तो हरियाणा के लोग कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हरियाणा के लोग और मजबूत हो गए। फिर अंग्रेजों ने जमीनों पर प्राइवेट ओनरशिप लागू की। पहले जो जमीनें सबकी होती थी, अब उन पर मालिकाना हक मिलने लगा। लोगों ने जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखना शुरू कर दिया। किसी को शादी करनी हो, किसी को घर बनाना हो तो जमीन का टुकड़ा बेच देते। इससे अंग्रेजों को फायदा हुआ, लेकिन हरियाणा के लोगों ने इससे भी अपनी मजबूती में बदल लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पटवारी नियुक्त किए जो फसल का हिसाब रखते और अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलते। लेकिन हरियाणा के लोग इनसे न डरते थे न झुकते थे। क्रिश्चियन मिशनरी भी हरियाणा के लोगों को बदलने की कोशिश में जुटे, लेकिन चावल की बोरियों के लालच में हरियाणवी आने वाले नहीं थे। इस तरह ये योजना भी नाकाम रही। हरियाणा ने अपनी लड़ाई जारी रखी। रेवाड़ी के राजा तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजा
नाहर सिंह और अन्य कई शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। 1857 की क्रांति में हरियाणा का एक बड़ा योगदान रहा। उस समय दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर थे, जो बूढ़े हो चुके थे और अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार थे, लेकिन राजा नाहर सिंह ने उन्हें समझाया और समर्थन के लिए मना लिया। इस तरह हरियाणा ने आजादी की पहली लड़ाई का नेतृत्व किया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1800 के दशक में हरियाणा और पंजाब दोनों पर बहावी मूवमेंट और क्रिश्चियन मिशनरियों का असर पड़ा। हरियाणा के लोग इन चालों से सावधान थे और उन्होंने आर्य समाज का समर्थन किया। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों की बात, पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और गौरक्षा, यह आंदोलन हरियाणा के गांव-गांव में लोकप्रिय हो गया और लोगों को एकजुट किया। अब बात करते हैं अंग्रेजों की नीतियों की। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि वहां के सैनिक अंग्रेजों के साथ थे। पंजाब में बड़े प्रोजेक्ट्स, स्कूल, कॉलेज और अन्य विकास कार्य हुए, लेकिन हरियाणा के लोग पीछे छूट गए। कुछ शहरों जैसे भिवानी, रोहतक, अंबाला और गुड़गांव को छोड़कर हरियाणा का बड़ा हिस्सा उपेक्षित रह गया। 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाए तो हरियाणा को और ज्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली का बड़ा हिस्सा हरियाणा से काटा गया और रायसीना हिल्स जैसे इलाके राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बनाने के लिए लिए गए। हरियाणा के 150 गांवों को उजाड़ा गया। 1947 में आजादी के साथ साथ विभाजन हुआ। पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने और तनाव बढ़ा दिया। पंजाबी भाषी लोग पंजाब को अलग राज्य बनाना चाहते थे और हिंदू इसे लेकर चिंतित थे। इस बीच हरियाणा के नेताओं को एहसास हुआ कि अगर वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। 1966 में हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए जस्टिस शाह कमीशन बनाया गया। ये निर्णय भाषा के आधार पर होना था। पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में चले गए और हिंदी भाषी इलाके हरियाणा में। लेकिन चंडीगढ़ का क्या? इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो दोनों राज्यों की राजधानी बनी। ये फैसला दोनों राज्यों के बीच विवाद की जड़ बन गया। इसके अलावा पानी के बंटवारे को लेकर सतलज यमुना लिंक नहर योजना विवादित बन गई। हरियाणा को पानी देने के लिए ये नहर बनाई जा रही थी, लेकिन पंजाब के नेताओं और उग्रवादियों ने इसका विरोध किया। आज तक ये प्रोजेक्ट अधूरा है और दोनों राज्यों के बीच विवाद जारी है। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर भी साफ दिखाई देता है। हरियाणा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। दूध, दही, कुश्ती और सादगी इसकी पहचान है। वहीं पंजाब में आधुनिकता और ग्लैमर ज्यादा है। विकास के मामले में भी फर्क साफ है। पंजाब ने खेती और हरित क्रांति में तेजी से प्रगति की, जबकि हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में खुद को साबित किया। हरियाणा में गुड़गांव जैसी जगहों ने IT और बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बनाई। दूसरी ओर पंजाब ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़त बनाई। लेकिन यह भी सच है कि हरियाणा ने खेल और ओलंपिक में जो नाम कमाया है वो पंजाब को पीछे छोड़ देता है। हरियाणा ने 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन से जो सफर शुरू किया वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। हरियाणा की मिट्टी पहले से ही उपजाऊ थी और जब आधुनिक बीज, सिंचाई की सुविधा और सब्सिडी वाले खाद मिले तो हरियाणा की खेती ने मानो जादू कर दिखाया। गेहूं और चावल की पैदावार में ऐसा उछाल आया कि देश की फूड सिक्योरिटी हरियाणा पर निर्भर हो गई। ये वही दौर था जब भारत गेहूं और चावल का आयात बंद करके निर्यातक बन गया। लेकिन इस सफर का दूसरा पहलू भी था। केमिकल खेती ने मिट्टी को नुकसान पहुंचाया और भूमिगत जल स्तर घटने लगा। आज की डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी कुछ हद तक कारण ये खेती मानी जाती है। सियासत के नजरिए से देखा जाए तो हरियाणा बनने के शुरुआती साल काफी उथल पुथल वाले रहे। पहले 3 साल में ही 2 मुख्यमंत्री बदले गए और एक बार तो राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। 70 के दशक में बंसीलाल ताऊ, देवीलाल और भजनलाल जैसे बड़े नेता उभर कर आए। ये तीनों नेता सत्ता की कुर्सी के इर्द गिर्द रहे। फिर 80 का दशक आया जब फरीदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन गुड़गांव तब भी एक पिछड़ा इलाका ही था। फिर 1990 का दौर हरियाणा के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उदारीकरण की नीतियों से गुड़गांव में औद्योगिक विकास हुआ। DLF और जनरल इलेक्ट्रिक ने गुड़गांव को ग्लोबल आउटसोर्सिंग का हब बना दिया। आज जिस साइबर सिटी को देखकर दुनिया दंग रह जाती है, उसका यही शुरुआती दौर था। लेकिन विकास के साथ साथ कई चुनौतियां भी आईं। जमीन का मुआवजा पाकर किसान अमीर बने, लेकिन इसके साथ गैंगस्टर कल्चर भी पनपने लगा। ये संस्कृति हरियाणा के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई। 2004 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई। कहा जाता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया। पुलिस एनकाउंटर बढ़े और धीरे धीरे गैंगस्टर कल्चर कम हुआ। उनकी सरकार को कॉर्पोरेट फ्रेंडली भी माना गया, जिससे कई बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में अपने बिजनेस सेटअप किए। लेकिन दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, खासतौर पर गुड़गांव में प्रॉपर्टी डील्स को लेकर।
फिर भी 2010 तक आते आते हरियाणा की छवि बदलने लगी। गुड़गांव एक बड़ा आईटी हब बन चुका था। खेलों के क्षेत्र में भी हरियाणा ने नाम कमाया। रेसलिंग में, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में हरियाणवी पहलवानों ने मेडल पर मेडल जीते। गीता फोगाट ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रख दिया। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई और ना आना इस देश के लाड़ो जैसे टीवी शोज ने सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई। हरियाणा के सेक्स रेशियो में भी सुधार हुआ, लेकिन ये अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2016 में जाट आंदोलन ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई, जिससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद इंटरनेट क्रांति ने हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा दी। यूट्यूब पर अमित बढ़ाना और कैरी मिनाटी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स पॉपुलर हुए। सपना चौधरी के गाने हर शादी में बजने लगे। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टार बन गए। आज हरियाणा का संगीत और कला तेजी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है और लोग विदेश जाने के लिए ज़मीन तक बेच रहे हैं। ड्रग्स की समस्या भी गंभीर है, जो युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। हरियाणा का सफ़र प्रेरणादायक है, लेकिन यह हमें बताता है कि विकास और चुनौतियाँ साथ साथ चलती हैं। ये कहानी सिर्फ हरियाणा की नहीं, बल्कि हर उस राज्य की है जो विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।